अरे तेरे लिए बोल रहा हूँ, तेरा बाप हूं मैं, वहीं आऊंगा। कैसे समझाना है विरोधियों को? नम्रता से, धमकी नहीं देनी। हलवा है क्या? चला बैठा हूं यहीं पे। जब वो देखेंगे कि हम तो झगड़ालू हैं, लेकिन ये लोग अपनी मीटिंग इनकी मैंने नहीं होने दी, लेकिन इसने फिर भी मुझे हक किया, मेरा इज्जत किया, मेरा मान किया, वाकई ये अलग लोग हैं, वाकई ये किसी धर्म के नहीं, यीशु मसीह के प्रचारक है, तब खुदाबंद के नाम की महिमा होगी। बेटे पता लग जाएगा कि कौन जीतता और कौन हारता है। विरोध एक प्रचार का हिस्सा है। जो मीटिंग है इन्हीं कारणों से पोस्टपोन हो चुकी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। वो ऐसा बोलते हैं हमेशा, मीटिंग पोस्टपोन कर दो जी, पोस्टपोन कर दो। उन्हें मालूम है जब पोस्टपोन हो जाएगी उसे फिर कैंसिल कर देंगे, उसके बाद वो मीटिंग की पावर खत्म हो जाती। विजेंद्र सिंह वो छत्तीसगढ़ आने वाला है कन्वर्ट करने के लिए। मैं नहीं कह रहा कुछ हजार, मैं कह रहा हूं मेगा चर्चिस होंगी छत्तीसगढ़ में, मेगा चर्चिस होंगी। 14 नवंबर आने का इसने तय किया, तो लेकिन ये बलजिंदर पास्टर जो है ये क्रिमिनल पद्धति का व्यक्ति है। मीटिंग नहीं हुई तो क्या हो गया? वहां भी परमेश्वर का सुसमाचार फैल रहा है, लोग एक दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। जय मसीह के मेरे दोस्तों, आप सभी मेरे दोस्तों जान ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मामले में कितना प्रॉब्लम चल रहा है मसीहों के खिलाफ। और ऐसे ही विरोध के दौरान वहां होने वाला था क्रूसेड, जो कि प्रोफेट बलजिंदर सिंह करने वाले थे, लेकिन वहां के लोग बार बार विरोध कर रहे हैं। वहां के कुछ आतंकवादी संगठन के लोग जो खुद को बजरंग दल कहते हैं, वो इस मीटिंग का विरोध कर रहे हैं, बार बार धरना दे रहे हैं, बार बार रोक आ रहे हैं और उस मीटिंग को रोके जा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हो कि जहां परमेश्वर का काम होने वाला रहता है, वहां शैतान बार बार अपना जोर दिखाकर उस परमेश्वर के काम को रोकना चाहता है। लेकिन खुदा तो अपना काम कर ही देता है, ऐसे नहीं तो वैसे। वो सोचते हैं कि हम मीटिंग रोक देंगे तो परमेश्वर का काम रुक जाएगा, क्रिश्चियनिटी कम हो जाएगा। लेकिन वो आतंकवादी संगठन के लोग बिल्कुल नासमझ हैं। उनके इस हो रहे विरोध के द्वारा क्रिश्चियनिटी और भी वहाँ प्रचार किया जा रहा है और भी फैल रहा है। जिनको नहीं पता चर्च का, मसीहत का, बाइबल का, वो लोग भी अब इंटरनेट के द्वारा, विरोध के द्वारा, गलत नेगेटिविटी न्यूज़ फैलाने के द्वारा वो चीज़ों को जान रहे हैं। और ऐसे में कुछ लोग पास्टर बजिंदर जी का भी विरोध कर रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल भी गलत है। आप कुछ गलत बातों का विरोध कर सकते हैं, एक परमेश्वर के दास को बदनाम करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्पिरिचुअली आइज आपका ओपन होना चाहिए कि कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, कहाँ विरोध करना है और कहाँ समर्थन देना है। तो कुछ नॉनसेंस क्रिश्चियन लोग भी हमारे समाज में बैठे हुए हैं जिनको कुछ नहीं पता, वो बस अपनी मैं में लगाना चाहते हैं हर समय। तो आज की थर्सडे मीटिंग के दौरान हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल प्रेरित अंकुर नरोला जी ने क्या कहा इस मामले में, आप जरा सुने और समझें कि परमेश्वर का आत्मा किस रीति से काम करता है और अपने वचन के द्वारा कैसे किसको क्या बताता है। आज से आई थिंक 17 साल पहले की बात होगी, नहीं 15 साल पहले की, 2009 के करीब एक जगह मेरा क्रूसेड रखा गया, बड़ी मीटिंग रखी गई। तो उस मीटिंग की परमिशन ले ली गई, ग्राउंड देख ली गई और हमने मीटिंग की तैयारी शुरू कर दी। टेंट लगना शुरू हो गया, मीटिंग वाला दिन आ गया और वहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ आई लड़कों की और सारा टेंट फाड़ दिया। हम मीटिंग नहीं होने देंगे, ईसाई लोग अपना काम करते हैं, ये करते हैं, धर्म, जो उनकी रटी रटाई बातें होती 4-5 साबित नहीं कर सकते वो, क्योंकि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, हमें मालूम है। तो जब रटी रटाई बातें की, टेंट तोड़ दिया, पुलिस के पास गए तो पुलिस भी कई बार देखती है कि दंगा ना हो जाए, किसकी पोजीशन किसकी भारी है, तो वो सारा कैलकुलेट करती है। तो उसने हमें मीटिंग करने की परमिशन नहीं दी, मीटिंग कैंसिल होगी। वो ऐसा बोलते हैं हमेशा, मीटिंग पोस्टपोन कर दो जी, पोस्टपोन कर दो। उन्हें मालूम है जब पोस्टपोन हो जाएगी उसे फिर कैंसिल कर देंगे, उसके बाद वो मीटिंग की पावर खत्म हो जाती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो क्या हुआ, जब मीटिंग कैंसिल हो गई, लोगों को कुछ नहीं मालूम। जो भेड़ें होती हैं वो मासूम होती हैं, उन्हें नहीं पता, लेकिन जो चरवाहा होता है ये उसकी जिम्मेवारी होती है कि राइट स्पिरिट के साथ वो अपनी भेड़ों को आगे लेके जाए। और जब वहां पे पूरा घमासान मच गया, हाला लाला हो गई, लड़के आ गए डंडे लेके, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जब सारा कुछ हो गया, मैं उसी एरिया में बैठा था, मैं कहीं नहीं गया, साथ में एक घर था, मैं वहां बैठा था। मैंने कहा मुझे भी लेके जाओ, मैं देखना चाहता हूं क्या। कहते नहीं आप बैठे रहो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये वो विरोध हो गया, खत्म हो गई बात। उस मीटिंग के 13 साल बाद जिस व्यक्ति ने उस मीटिंग का विरोध किया था,
वो एमएलए के इलेक्शन में खड़ा हुआ, सुनो, विरोध किया। अब उसे ये नहीं मालूम था तब कि यहां पर परमेश्वर का इतना काम होगा। अब उस एरिया में सारे हैं ही क्रिश्चियन, 50% ज्यादा वोट क्रिश्चियन लोगों की है। प्रभु का काम नहीं बंद हुआ, मीटिंग नहीं हुई तो क्या हो गया, वहां पे परमेश्वर का सुसमाचार फैल रहा है। लोग एक दूसरे को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। जिस तरह प्रेरितों के काम की कलीसिया थी, कलीसिया में चमत्कार होते थे, उस एरिया के लोग आते थे तो वो एक दूसरे को बताते थे कि देख परमेश्वर ने मेरी लाइफ में क्या किया, देख परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में किया। तो सुसमाचार ऐसे फैलता है। तो जब वहां पे 13 साल बाद वो खड़ा हुआ तो उसने चर्च में मैसेज भेजा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, क्या आप मुझे माफ करेंगे? मुझे डर लग रहा है कहीं मैं आपके पास आऊं तो आपके लोग मुझे पीट देंगे, मारेंगे, क्योंकि मैंने आपका विरोध किया था। सबको पता है कि मैंने आपका विरोध किया था, मैं शर्मिंदा हूं, मैं आके माफी मांगना चाहता हूं। मैंने उससे कहा मैं तो आपकी गलती उसी दिन माफ कर चुका था 15 साल पहले, तो आपको आज माफी मांगने की भी जरूरत नहीं, आ जाओ। वो आया, मैंने उसको चाय पिलाई, पकौड़े खिलाए। वो बड़े हैरान हुए कि हम तो इनके विरोधी हैं और ये चाय पिला रहे हैं, पकौड़े खिला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह धर्म बदलने, जात बदलने नहीं आया। मैंने कहा अगर मैं आपका विरोध करूं तो जब मैं मसीह का विरोधी था और अगर कोई मेरा विरोध करता, मुझे कोई जेल में डालता या मेरे खिलाफ कोई केस करता तो मेरे अंदर गुस्सा आता। मैं सोचता नहीं अब इनकी ऐसी की तैसी, तो मैं कभी मेरा जीवन परिवर्तित ना होता, मैं कभी नहीं बदलता। मैंने विरोध किया, उन्होंने कुछ मुझे नहीं कहा, परमेश्वर ने मुझे पकड़ा और उसने मुझे घेरा और अपनी हुजूरी में वो मुझे लेके आया, नाक रगड़वा के। मेरी नाक क्या, मेरा सिर, सब कुछ रगड़ा दिया परमेश्वर ने जब मुझे प्रभु में वो लेके आया। सब डॉक्टर बाबे सब जगहें फेल हो गई थी जब मैं परमेश्वर में आया। उसे लगता कि शायद मैं उसे दिल से सपोर्ट नहीं करता हूं। मैंने कहा डोंट वरी, मैं आपको दिल से सपोर्ट करता हूं, प्यार करता हूं। और वो जीता भी अपने एरिया, क्योंकि उसके लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने बताया था कि जब तक आप पापा के साथ फोटो खिंचा के नहीं आओगे ना, हम आपको कुछ नहीं, अंदर भी नहीं आने देंगे। वो कहता है स्पेशल में फोटो खिंचाने आया। मैं कहा डोंट वरी, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। प्रॉब्लम कहां पे है? आज जब हमें परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं होती और अगर मैं भी उनको धमके देख लेंगे, तेरे को जेल में डाल देंगे, देख लेंगे। आप अटैक नहीं कर सकते क्रिश्चियनिटी में। फर्स्ट, आप धमकी नहीं दे सकते। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। कैसे समझाना है विरोधियों को? नम्रता से, धमकी नहीं देनी। प्रभु के दास को लिखा झगड़ालू नहीं होना चाहिए। विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचान जाएं। जब वो देखेंगे कि हम तो झगड़ालू हैं, लेकिन ये लोग अपनी मीटिंग इनकी मैंने नहीं होने दी, लेकिन इसने फिर भी मेरे को चाय पिलाई, मेरे साथ फोटो खिंचाई, मुझे हक किया, मेरा इज्जत किया, मेरा मान किया, वाकई ये अलग लोग हैं, वाकई ये किसी धर्म के नहीं, यीशु मसीह के प्रचारक है, तब खुदाबंद के नाम की महिमा होगी। ये महिमा नहीं है कि मैं भी लड़ूं, मैं भी फाइट करूं। क्यों? मेरा परमेश्वर जीवित है। वो उस स्टेट में परमेश्वर का झंडा ऐसे खड़ा करेगा, दुनिया की ताकत हिला नहीं पाएगी। जहां जहां खुदावंद का विरोध हो रहा है, वहां वहां मैं आपको ये भविष्यवाणी की आज मीटिंग है, मैं आपको प्रोफेटिकली बता रहा हूं, भाई साहब लाखों की भीड़ें चर्च में आने वाली हैं उधर। मैं आपको बता रहा हूं, लाखों की। मैं नहीं कह रहा कुछ हजार, मैं कह रहा हूं मेगा चर्चिस होंगी। छत्तीसगढ़ में मेगा चर्चिस, महाराष्ट्र में मेगा चर्चिस, उड़ीसा में मेगा चर्चिस होंगी। क्यों? लेकिन उन लोगों के पास होंगी जो वचन को समझते हैं, जो ये समझते हैं कि विरोध एक प्रचार का हिस्सा है। क्या हुआ पंजाब में 2022 में? लोग बोलते जी बड़ा विरोध हो गया, क्रिश्चियनिटी को कितना बुरा कहा गया, कितना बदनाम करने की कोशिश की गई। क्या हुई क्रिश्चियनिटी बदनाम? जो प्रचार पास्टर नहीं कर सके, मैं नहीं कर सका, वो विरोधियों ने घर घर में कर दिया। पंजाब के हर घर को क्रिश्चियनिटी के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम? गया कैसे? नेगेटिव तौर पे कि जीसस ऐसे है, वो तो ऐसे है, पास्टर ऐसे हैं, ये फलाने ऐसे, नेगेटिव गया। लेकिन बाद में जब लोगों ने चर्चिस में जाके देखा, बाद में जब इंटरनेट पे देखा, ऑनलाइन देखा, उनको समझ आई कि वाकई यहां हीलिंग होती है, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, पाप माफ होते हैं, शांति मिलती है, ये धर्म नहीं बदलते, जीवन बदलते हैं, चैरिटी करते हैं, अच्छे लोग हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कई बार हमें
परमेश्वर की योजना को आत्मिक रीति से समझना पड़ेगा अगर हम परमेश्वर का काम करना चाहते हैं। तो जब हम आत्मिक रीति से फेल हो जाते हैं देखने के लिए कि परमेश्वर क्या कर रहा है, उसकी योजना क्या है, फिर हम शरीर पर लड़ते हैं। और फाइटिंग इन बॉडी इन फ्लैश इज ए बैड फाइट। शरीर की फाइट एक बैड फाइट है। यह आपको शर्मिंदा करती है, आपको हराती है। परमेश्वर आपके साथ नहीं खड़ा होता, परमेश्वर का काम रुकता है, उसका वचन फैलता नहीं, लोगों के मन में नफरत पैदा होती है। जबकि अगर आप आत्मा से लड़ें और विरोधियों को माफ करते जाएं, देखिए फिर क्या होता है। अगर मान लो मैं आके यहां पे गरम गरम बातें करूं तो आपके दिमाग में भी वही चीजें चली जाएंगी। आपकी भी प्रेयर लाइफ में वो एक, अभी कंप्यूटर तो चल रहा है लेकिन उसके अंदर वायरस आ गया, कभी कभी अटक जाता है। तो ये वायरस हैं चीजें, दुश्मनी, वैर विरोध, कड़वापन, ये एक वायरस की तरह आपकी लाइफ में काम करता है। शरीर चलता है, आत्मिक जीवन चलता है, हीलिंग भी होती रहती है, लेकिन ये एक वायरस की तरह आपकी लाइफ में आ जाता है और आपकी लाइफ परफेक्ट नहीं हो पाती। बाइबल कहती, परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा पलटा लूंगा, तुम्हें पलटा लेने की जरूरत नहीं। आप एक छोटे बच्चे हैं, आपको दुश्मन आपको थप्पड़ मारे, अगर आप उसको थप्पड़ मार भी देंगे, आपके छोटे छोटे हाथ कितना का थप्पड़ मार देंगे। सोचो आपका बाप जो 6 फुट का है और उसका हाथ 2.5 किलो का है, अपने सनी पाजी जैसा, सोचो अगर वो मारेंगे तो कैसा मजा आएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? हां, आप समझ रहे कि नहीं? तो जब बाप मारेगा, बाप जवाब देगा, बाप पलटा लेगा, वो जबरदस्त लेगा, वो सारी उम्र की आपकी ब्लेसिंग होगी। लेकिन जब आप पलटा लेंगे वो थोड़ा होगा, आपको तसल्ली हो जाएगी लेकिन मजा नहीं आएगा। परमेश्वर आपके साथ नहीं खड़ा होगा, वो आपके अंग संग नहीं होगा, वो आपको प्रतिफल नहीं देगा। परमेश्वर को किसी ने गांव में प्रवेश करने नहीं दिया, चेले बोले प्रभु आज्ञा दे, आसमान से आग गिराकर अभी भस्म कर दे। परमेश्वर कहता तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा के हो, तुम पुराने नियम की आत्मा के नहीं हो, तुम नए नियम की आत्मा के हो। नए नियम में परमेश्वर ने हाथों पे कील ठुकवाया और कहा है पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जो खुदा ने, अगर ये खुदा का काम है वो कर लेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, झंडा देखा है मैंने प्रोफेटिकली, झंडा, यीशु के नाम का झंडा, कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं पाएगी, जो जितने मर्जी खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर साबित करेगा, वो दिखाएगा। पंजाब में भी ऐसा ही हाल होता था। आप मीटिंग रखते थे, मीटिंग कैंसिल होती थी, पुलिस आपको बुलाती थी, बोलती थी दंगे का चांस है, मीटिंग कैंसिल होगी। क्या करते थे हम लोग? प्रार्थना करते थे, कोई बात नहीं, प्रेयर करते थे, प्रेयर करते थे। देखो परमेश्वर ने कैसे काम किया, धीरे धीरे सुसमाचार लोगों तक फैलता गया, फैलता गया। अब लोग इतने, वो खुद कहते हैं भाई साहब आपको परमिशन दे दी है, कोई काम हो तो बताइए, सब ठीक होगा, सब अच्छी तरह से। अभी ऐसा उल्टा हो गया। आप देख लेना ये बात, ये प्रभु ने प्रोफेटिकली मुझे दिखाया है। उसका झंडा स्टैब्लिश होगा उन स्टेट्स के अंदर, हजारों लाखों करोड़ों लोग उसके झंडे के नीचे होंगे। ये झंडा, मैं मेरी चर्च या तेरी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, ये झंडा खुदावन का होगा, चर्च कोई भी हो। ये खुदा के झंडे के नीचे लोग और विश्वासी इकट्ठे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, ऊंचा जय, हालेलुया। आप बढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं, आगे चलने के लिए बुलाए गए हैं, आग में चलने के लिए बुलाए गए हैं, लंगड़ों को चलाने के लिए बुलाए गए हैं, अंधों को आंखें देने के लिए बुलाए गए हैं, आत्मा में और विक्ट्री में चलने के लिए बुलाए गए हैं, अपने परिवार को बचता हुआ देखने के लिए बुलाए गए हैं, बड़े कामों को देखता हुआ अपनी लाइफ में होता हुआ देखने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए चर्च। बाइबल कहती जब एक गलती पतरस ने की तो पौलुस ने उसे सबके सामने डांटा, क्योंकि वो गलती विश्वासियों को इफेक्ट कर रही थी। लेकिन किसी की कमी या किसी के फेल होने पर अगर आप वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डालते हैं तो आप भी ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप में भी परमेश्वर का वचन नहीं है, क्योंकि प्रेम सब अपराधों को क्या करता है? ढांपता है। आप सिर्फ उसी जगह बोल सकते हैं जहां कलीसिया की पवित्रता इफेक्ट हो रही हो, लेकिन किसी को एक्सपोज करना, किसी की गलतियों के बारे में एक्सपोज करना एक जेलसी की निशानी है, प्रेम की नहीं। जब पौलुस पतरस को डांट रहा था तो वो जेलसी नहीं थी, उसे मालूम था अगर मैं ये बात नहीं बोलूंगा तो कलीसिया करप्ट हो जाएगी, इसमें करप्शन का बीज आएगा, लोग डरेंगे नहीं। लेकिन आज एक दूसरे को गिराने में जो वीडियोस बनती हैं कि फलाना फेल हो गया, फलाने ने गलत कर दिया, फलाने ने गंदी,
फेक भविष्यवाणी कर दी, ये भी एक जेलसी की निशानी है, ये भी एक प्रेम ना होने का आप प्रमाण दे रहे हो। हमें पूरी तरह से देखना होगा हम कहां स्टैंड करते हैं, ताकि जब हम परमेश्वर के सामने एक शुद्ध मन के साथ जाएं तो परमेश्वर कहता है जितनों के मन शुद्ध होंगे मुझे देखेंगे